हेलो स्टूडेंट्स। अभी हम लोग क्या कर रहे थे, क्लास 9 का चैप्टर फर्स्ट मोशन, उसके बारे में स्टडी कर रहे थे। इसमें मैंने आपको काफ़ी कुछ करा दिया था। काफ़ी कुछ में जो है मैंने आपको स्पीड के बारे में बता दिया था लास्ट लेक्चर में कि स्पीड, व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्पीड एंड डिफाइन करके बता दिया था। टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में भी बता दिया था कि कितने टाइप की स्पीड होती है। ठीक है, तो वहाँ पर मैंने आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड इसके बारे में जो है ओरली बता दिया था। क्यों? क्योंकि वो अभी आपके सिलेबस में नहीं है, ऐसे मान लीजिए आप, लेकिन इसका नॉलेज होना आपको ज़रूरी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, आज जो है वेलोसिटी के बारे में स्टडी करेंगे। इसके बारे में स्टडी करेंगे, वेलोसिटी के बारे में। व्हाट इज द मीन ऑफ वेलोसिटी। ठीक है, तो अभी क्या था, वेलोसिटी और स्पीड में एक जो मेन बात है, वो क्या बात है कि स्पीड में हम लोग जो यूज करते थे वो डिस्टेंस को यूज करते थे, इसको डिस्टेंस को यूज करते थे। और वेलोसिटी में हम किसका यूज करेंगे, डिस्प्लेसमेंट का यूज करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है, क्या डेफिनेशन है और इसकी प्रॉपर्टीज क्या है, मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। ठीक है, तो वेलोसिटी पर आते हैं। तो वेलोसिटी, पहला फैक्ट तो ये है, वेलोसिटी जो क्वांटिटी है वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। इसके बाद वेक्टर क्वांटिटी के होने के साथ साथ इसका फॉर्मूला जो है वो क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसका ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, ये नेचर हो गया। इसके बारे में क्या, ये नेचर हो गया, क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। फॉर्मूला क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यूनिट क्या होगी वेलोसिटी की, मीटर पर सेकंड। किस सिस्टम में, ऐसा ही सिस्टम में। और सीजीएस सिस्टम में इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर पर सेकंड। किस सिस्टम में हो जाएगी, सीजीएस सिस्टम में। जो फैक्चुअल बात है वो मैंने आपको बता दी है कि वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी का सेंस क्या है, इसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों चीजें हैं। वेक्टर क्वांटिटी का तो सेंस ये हो गया कि वेलोसिटी कैसी वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी के साथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो गया। अब फॉर्मूला क्या होता है वेलोसिटी का, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। यूनिट क्या होती है, मीटर पर सेकंड। और ये किस सिस्टम में, ऐसे सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर पर सेकंड। ठीक है, मीटर पर सेकंड का सेंस क्या होता है, सेंटीमीटर पर सेकंड का सेंस क्या होता है, मैंने आपको बता रखा है। एक बार फिर से समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बॉडी की स्पीड क्या है, 50 मीटर पर सेकंड, तो इसका सेंस क्या है कि वो बॉडी 50 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है, कितने, 1 सेकंड में। ठीक है, ऐसे ही अगर आपसे कहा जाए कि कोई मान लीजिए बाइक चला रहा है कि 150 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि 150 किलोमीटर जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो कितने में, ये 1 आवर में डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। इसका मतलब ये है, मैं पहले ही आपको लास्ट लेक्चर में बता चुका हूँ, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट थे वेलोसिटी के लिए, वो आपको ध्यान रखने हैं। अब इसके बाद देखिए, अगर हम लोग इसकी डेफिनेशन की बात करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होगी, तो आप सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पर देखिए डिस्प्लेसमेंट और ये टाइम आ रहा है। स्पीड में क्या था, डिस्टेंस और टाइम आ रहा था, इसमें डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम आ रहा है। तो वहां पर स्पीड का जो डेफिनेशन है मैंने फॉर्मूले से बनाकर लिखी थी, यहाँ पर भी क्या होगा, फॉर्मूले से ही बनाकर लिखेंगे। द बॉडी, द डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय द बॉडी, the displacement covered by the body per unit time। ठीक है, the displacement covered by the body per unit time, this is called, इसको क्या बोलेंगे हम, velocity। this is called velocity of the body।
इसको हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी ऑफ द बॉडी। अगर डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो की अगर हम बात करें तो वो क्या कहलाई जाएगी, वेलोसिटी कहलाई जाएगी। ठीक है, अब इसके टाइप्स की बात कर लेते हैं। तो जैसे हमने स्पीड के लिए टाइप्स लिखे थे वैसे ही इसमें भी टाइप हैं। क्या टाइप है इसके, जैसे उसमें क्या था पहला, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी उसमें था पहले वाले लेक्चर में, यूनिफॉर्म स्पीड। यहां पर वेलोसिटी की बात आई थी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, सेकंड क्या था वहां पर, नॉन यूनिफॉर्म पहले यूनिफॉर्म फिर नॉन यूनिफॉर्म फिर उसके बाद एवरेज और इंस्टेंटेनियस, ये चार थे। वैसे ही इसमें है यूनिफॉर्म फिर नॉन यूनिफॉर्म और थर्ड क्या है, एवरेज। एवरेज वेलोसिटी और फोर्थ जो है नहीं लिखते हैं तब भी, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर अगर किसी की वेलोसिटी है तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी बोलेंगे। फिलहाल अभी आप क्या करेंगे, ये तीन जो है, ये तीन टाइप आप याद रखेंगे। ये थ्री टाइप्स कौन कौन से, एक तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, अब यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, अगर आप स्पीड के स्टडी कर लिए, इससे पहले वाले लेक्चर को पढ़ लिए हैं तो इसमें आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। केवल आपको क्या कर देना है, डिस्टेंस की जगह पर डिस्प्लेसमेंट कर देना है, दैट इज। और सारी जो भी हैं वो सब वैसा ही है, केवल यहां पर स्पीड के लिए डिस्टेंस था, वेलोसिटी के लिए डिस्प्लेसमेंट। अब इन दोनों में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस आप जानते हैं, पहले से ही लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूं। तो अगर हम लोग पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी की अगर बात करते हैं कि व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो सिंपल सी बात ये है कि जैसे स्पीड में स्टडी की थी हम लोगों ने, तो वैसे ही स्टडी करेंगे। तो अभी क्या करेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी फर्स्ट क्या है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। देखिए, जब स्पीड की बात की थी तो डिस्टेंस, वेलोसिटी की बात होगी तो डिस्प्लेसमेंट। तो उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्या स्टडी की थी, व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। तो यहाँ पर डिस्टेंस की जगह पर क्या आ जाएगा, डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। तो व्हेन द बॉडी ट्रेवल्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, द बॉडी travels equal displacement in equal interval of time। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट और टाइम के रेशियो को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही क्या करेंगे हम नॉन यूनिफॉर्म के लिए करेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी में क्या आएगा, आप जानते हैं, डिस्प्लेसमेंट अनइक्वल हो जाएगा। तो द बॉडी ट्रेवल्स, travels unequal displacement in equal interval of time। ठीक है, तो इस टाइप की वेलोसिटी को हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, द बॉडी ट्रेवल्स अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है, दैट इज नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब इसके बाद क्या आएगा, एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी तो हम इसको ऐसे भी ले सकते हैं, द टोटल
डिस्प्लेसमेंट, या ऐसे भी लिख सकते हैं द रेशियो ऑफ टोटल